GLM 5.2 को क्लॉड मिथोस एआई के बाद सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल माना जा रहा है। कई लोग तो इसे ओपॉस 4.8 से भी बेहतर बता रहे हैं। लेकिन क्या यह सच में एक प्रोफेशनल लेवल एप्लीकेशन बना सकता है? आज हम GLM 5.2 को एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देंगे और देखेंगे कि क्या यह एक कंप्लीट ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना सकता है या नहीं। इस सिस्टम में डोनर मैनेजमेंट, पेशेंट रिकॉर्ड्स, ब्लड इन्वेंटरी, रिक्वेस्ट ट्रैकिंग, एनालिटिक्स डैशबोर्ड और डेटाबेस इंटीग्रेशन जैसी प्रोफेशनल फीचर्स होंगी। और वीडियो के एंड तक हम इस पूरे प्रोजेक्ट को लोकल होस्ट पर रन करके लाइव टेस्ट भी करेंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहते हैं तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम J.ai द्वारा प्रोवाइड किया गया GLM 5.2 मैक्स वर्जन इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसे एक्सेस नहीं किया है तो सिंपली J.ai की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से इसे यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या यह मॉडल हमारे लिए एक कंप्लीट प्रोफेशनल ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना सकता है या नहीं। तो अब सबसे पहले यहाँ ऊपर दिए गए प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसका नाम ब्लड डोनेशन रख देता हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं। फोल्डर क्रिएट हो जाने के बाद हम अपना पूरा प्रोजेक्ट इसी के अंदर बिल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना होगा जो पूरे एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जनरेट करेगा। तो मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि GLM 5.2 हमारे लिए क्या आउटपुट जनरेट करता है। इस पार्ट को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो अननेसेसरीली लंबी ना हो। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा मैं नॉर्मल स्पीड पर वापस आ जाऊंगा और आपको सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए जल्दी से सेटअप कंप्लीट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पूरा वेब एप्लीकेशन सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब इसे रन करने के लिए मैं XAMPP का इस्तेमाल करूंगा। XAMPP में सबसे पहले अपाश और MySQL सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल्स को htdocs फोल्डर में मूव करेंगे और डेटाबेस इंपोर्ट करेंगे। फिर लोकल होस्ट के जरिए इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि यह प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। अब मैं लोकल होस्ट स्लैश ब्लड डोनेशन ओपन करता हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एक एरर मिल रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये एरर कोड की वजह से नहीं बल्कि मिसिंग डेटाबेस की वजह से आ रहा है और इसे फिक्स करना काफी आसान है। इसके लिए मैं एक नई टैब ओपन करूंगा और यहां पर टाइप करूंगा लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ये हमारे MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट पैनल को ओपन कर देगा। अब हमें सिर्फ प्रोजेक्ट के साथ जनरेट हुई SQL फाइल इंपोर्ट करनी है। उसके लिए यहाँ ऊपर इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर जनरेटेड SQL फाइल को सिलेक्ट करके सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। मैं जल्दी से यह प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। वंस द इंपोर्ट इज फिनिश्ड हमारा पूरा डेटाबेस रेडी हो जाएगा और एप्लीकेशन डेटाबेस से प्रॉपर्ली कनेक्ट हो पाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं डेटाबेस एरर पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। अब वेबसाइट प्रॉपर्ली लोड हो रही है। तो चलिए साइन इन करके देखते हैं कि एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। मैं क्रेडेंशियल्स एंटर करता हूं और साइन इन पर क्लिक करता हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमें एक नया एरर मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं। AI जनरेटेड प्रोजेक्ट्स में इस तरह की छोटी प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन होती हैं। और अच्छी बात यह है कि हमें मैन्युअली पूरा कोड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं सिंपली इस एरर का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद J.ai पर वापस जाऊँगा और इस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दूँगा। प्रॉम्प्ट में मैं सिर्फ सिंपल वर्ड्स में बताऊँगा कि ये एरर आ रहा है और इसे फिक्स करना है। अब मैं ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि GLM 5.2 इस इशू को कैसे सॉल्व करता है। अगर मॉडल सही फिक्स जनरेट कर देता है तो हमारी एप्लीकेशन बिना किसी एडिशनल डिबगिंग के रन हो जानी चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं एजेंट ने सक्सेसफुली फिक्स जनरेट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसने वास्तव में प्रॉब्लम सॉल्व की है या नहीं।
मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्वर्सेशन दिखा सकूँ। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने इसे सिर्फ एरर का स्क्रीनशॉट दिया था। मैंने कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन नहीं दी, सिर्फ प्रॉब्लम बताई और एआई ने खुद इश्यू आइडेंटिफाई करके फिक्स जनरेट कर दिया। इतना ही नहीं, मुझे कुछ और छोटी प्रॉब्लम्स भी मिली थी। मैंने उन्हें भी मॉडल को बताया और GLM-52 ने उन इश्यूज को भी सक्सेसफुली फिक्स कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। चलिए वापस एप्लीकेशन पर चलते हैं और देखते हैं कि फाइनल वेबसाइट वास्तव में कैसी दिखती है। अगर सब कुछ सही रहा तो पूरा ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम बिना किसी एरर के रन होना चाहिए। तो चलिए फाइनल रिजल्ट चेक करते हैं। और ऑनेस्टली अभी तक जो रिजल्ट्स मिले हैं वे काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी Z.ai के क्रोम लाइक इंटरफेस के अंदर हूं और पीछे SQL सर्वर भी रन हो रहा है। वेबसाइट सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है और अभी तक सभी टैब्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है। अब हम लाइव डेटा ऐड करके देखते हैं कि डैशबोर्ड, चार्ट्स और ब्लड इन्वेंटरी वास्तव में अपडेट होते हैं या सिर्फ दिखने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले एक डोनर ऐड करते हैं, उसके बाद डोनेशन रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और मैं यहाँ क्वांटिटी में 12 यूनिट्स एंटर कर देता हूँ। अगर एआई ने बैक एंड लॉजिक सही बनाया है तो इन्वेंटरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी चाहिए और साथ ही चार्ट्स और एनालिटिक्स भी चेंज होने चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। सेव। वाओ, ये देखिए, डोनेशन सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो चुकी है, इन्वेंटरी अपडेट हो गई है, डैशबोर्ड वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं और चार्ट्स भी रियल टाइम अपडेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये सिर्फ एक यूआई डिजाइन नहीं है, GLM 5.2 ने वास्तव में एक वर्किंग ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। अब एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं। डोनेशन ऐड करना तो काम कर गया, लेकिन क्या सिस्टम ब्लड रिक्वेस्ट आने पर इन्वेंटरी को ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है? यही पता लगाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक पेशेंट क्रिएट करता हूं और फिर उसी पेशेंट की तरफ से ब्लड रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैं ब्लड टाइप सिलेक्ट करता हूं तो सिस्टम सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं दिखा रहा, बल्कि अवेलेबल यूनिट्स भी शो कर रहा है। ये एक छोटा फीचर है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में काफी यूजफुल होता है। अब मैं जल्दी से फॉर्म फिल कर देता हूं। पेशेंट सेलेक्ट, ब्लड टाइप सेलेक्ट, रिक्वायर्ड यूनिट्स एंटर और रिक्वेस्ट सबमिट। परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि ग्रीन बैनर के साथ ब्लड रिक्वेस्ट सबमिटेड का मैसेज आ गया है। इसका मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी असली टेस्ट बाकी है। अब वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि सिस्टम ने इन्वेंटरी और एनालिटिक्स को अपडेट किया है या नहीं। वाओ, ये देखिए, और सिर्फ इन्वेंटरी ही नहीं, डैशबोर्ड एनालिटिक्स भी अपडेट हो चुके हैं। चार्ट्स में रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है, डोनेशन डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है और पूरा फ्लो एंड टू एंड परफेक्टली काम कर रहा है। सिस्टम ने रिक्वेस्ट के अनुसार स्टॉक ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अवेलेबल ब्लड यूनिट्स डिक्रीज हो चुकी हैं। इसका मतलब GLM 5.2 ने सिर्फ एक ब्यूटीफुल यूआई नहीं बनाई, बल्कि प्रॉपर बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस इंटीग्रेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग भी इंप्लीमेंट की है। और ऑनेस्टली इस रिजल्ट को देखकर मैं काफी इम्प्रेस्ड हूं, स्पेशली जब हम इसके API प्राइसिंग और ओपन सोर्स इकोसिस्टम को देखते हैं। यही वजह है कि अभी कोडिंग कम्युनिटी में GLM 5.2 इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कोड जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करने की कैपेबिलिटी भी दिखा रहा है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।
ऑनेस्टली GLM-52 ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है, क्योंकि इसने सिर्फ यूआई जनरेट नहीं की, बल्कि पूरा ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाकर दिखा दिया। डेटाबेस इंटीग्रेशन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, चार्ट्स, एनालिटिक्स और एंड टू एंड फंक्शनैलिटी, सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। और ये सब हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट्स की मदद से किया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हो। कोई एआई टूल, कोई वेबसाइट, कोई सास प्रोडक्ट या कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन? अपना आइडिया नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हो सकता है आपकी सजेशन ही मेरी नेक्स्ट वीडियो बन जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही क्रेजी एआई टूल्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स टेस्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।